लग रहा है कि इस बार मेहुल चोकसी को वापस लाया जा सकता है। इसी के लिए 8 अधिकारी, जिसमें से 2 सीबीआई के अधिकारी हैं, वो अभी भी डोमिनिका में मौजूद हैं। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जितने भी दस्तावेज थे, जिसमें कि मेहुल चोकसी ने क्या क्या अपराध किए हुए हैं, उसके हिंदुस्तानी नागरिक होने के दस्तावेज और उसके अलावा इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस, ये सारे दस्तावेज डोमिनिका को दे दिए गए हैं ताकि कोर्ट में जब वो इस केस में बहस करेंगे मेहुल चोकसी के खिलाफ में, तो ये सारे दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट को ये समझाने की कोशिश होगी कि इसे हिंदुस्तान वापस भेज देना चाहिए। अब बात यह आती है कि आखिरकार मेहुल चोकसी को लेकर फैसला क्या देगी कोर्ट की, क्या उसे हिंदुस्तान भेजना है या एंटीगा भेजना है या उसे डोमिनिका के जेल में ही बंद रखना है। तो इस पर फैसला आने को लेकर एंटीगा ने भी साफ कर दिया है कि वो उसे अपने देश में चाहते नहीं है। डोमिनिका में वो गैर कानूनी तरीके से, इसके लिए वो उस देश में भी नहीं रह सकता है। तो तीसरा विकल्प जो आता है वो है हिंदुस्तान का, और इसी के लिए हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की जांच एजेंसियां, सबको यही लग रहा है कि इस बार मेहुल चोकसी को वापस लाया जा सकता है। और जहां तक आपने प्रत्यर्पण का बात किया था, देखिए अगर प्रत्यर्पण किसी का होता है या डिपोटेशन होता है तो उससे ये मतलब नहीं होता है कि वो किस देश का नागरिक है। मतलब ये होता है कि इंटरपोल की कौन सी नोटिस उस शख्स के खिलाफ है जो कि एक फरार अपराधी घोषित किया हुआ है। मेहुल चोकसी फरार अपराधी है, वो किसी भी देश में पकड़ा जाए, अगर उसके खिलाफ में रेड कॉर्नर नोटिस है तो उसे हिंदुस्तान वापस भेजा जा सकता है। जैसा हमने देखा था क्रिश्चियन मिशेल के केस में, था वो ब्रिटिश नागरिक, अगस्ता वेस्टलैंड केस में वो आरोपी था, दुबई में पकड़ा गया वो और दुबई से उसे हिंदुस्तान वापस लेकर आया गया। ठीक इसी तरीके से हो सकता है कि मेहुल चोकसी को भी डोमिनिका से वापस लेकर आया जाए, क्योंकि इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस भी उसके खिलाफ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश आपका तमाम जानकारी के लिए। मेहुल चोकसी छिपा छिपा भागा भागा एंटीगा में दिन काट रहा था, लेकिन डोमिनिका जाने के साथ ही वो सलाखों के पीछे पहुंच गया। आखिर वो डोमिनिका क्यों गया? साथ में वो महिला कौन थी? मेहुल चोकसी एंटीगा से गायब हुआ और 2 दिन बाद डोमिनिका की पुलिस ने उसे पकड़ने का दावा किया, और इस सब के केंद्र में थी एक लड़की जिसके बारे में दावा है कि वो मेहुल चोकसी की गर्लफ्रेंड है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मेहुल चोकसी जब डोमिनिका पहुंचा तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की थी। सूत्रों ने बताया कि लड़की एंटीगा में रहती थी और दोनों मॉर्निंग और इवनिंग वॉक में मिलते थे। मेहुल चोकसी के वकील का दावा है कि 23 मई को इस कथित गर्लफ्रेंड ने मेहुल चोकसी को अपने अपार्टमेंट में मिलने बुलाया, लेकिन जब मेहुल वहां पहुंचा तो ये लड़की अपार्टमेंट में अकेली नहीं थी। वहां पहले से मौजूद लोगों ने मेहुल चोकसी के साथ मारपीट की और उसे जबरन अगवा करके डोमिनिका ले जाया गया, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल इल्जाम लगाते हैं कि इस लड़की का जानबूझकर इस्तेमाल किया गया ताकि मेहुल चोकसी को इस तरह से पकड़कर डोमिनिका ले जाया जा सके। एक महिला थी जो उनके पड़ोस में आकर रहती थी और फिर उन्होंने शिफ्ट कर लिया था, तो उनकी फैमिली में भी आना जाना था। कोई ये गर्लफ्रेंड तो वर्ड यूज कर दिया जाता है थोड़ी सी स्टोरी को स्पाइसी बनाने के लिए, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनके घर आना जाना था, उनकी फैमिली में आना जाना था, तो इवनिंग में वॉक पे मिल जाते थे दोनों आपस में। तो जो है इन्होंने, वो लेडी पहले शिफ्ट हुई थी और जो पूरा पता चल रहा है कि वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थी। तो इनको ट्रैप करने के लिए वो लेडी को सीड किया गया था, प्लांट किया गया था। लेकिन जिस एंटीगा में चोकसी खुलेआम इस लड़की के साथ घूमता था, उस एंटीगा के प्रधानमंत्री कैस्टिन ब्राउन ने बताया कि मेहुल चोकसी अपनी इस गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक ट्रिप पर डोमिनिका गया था। The information that we're getting now is that he may have taken his girlfriend to Dominica, probably to dinner to have a good time and so on, and got caught. Now, that would have been a monumental error. मेहुल चोकसी के वकील ने भी बताया कि उनके मुवक्किल की पिछले 1 साल से इस लड़की से जान पहचान थी और दोनों अक्सर एंटीगा और बारबुडा के आसपास मिलते रहते थे। कुल मिलाकर ये लुटेरा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेखौफ घूमता फिरता था, लेकिन मेहुल चोकसी की कहानी ने किसी थ्रिलर फिल्म की तरह मोड़ लिया और मेहुल की गिरफ्तारी के बाद ये रहस्यमय लड़की गायब हो गई। इसके बाद डोमिनिका के अस्पताल में भर्ती मेहुल चोकसी की तस्वीरें सामने आई, जिसमें उसने मारपीट का आरोप लगाया। तस्वीरों में चोकसी के शरीर पर चोट के निशान देखे गए। मेहुल चोकसी के वकील ने यहाँ तक दावा किया